Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ओरल कैविटी को जो है वो तफसील से देखेंगे। बच्चों इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था बच्चों उसके अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। बच्चों वहाँ पे मैंने आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन बताई थी। फिर बच्चों हमने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फ़र्क किया था। उसके बाद बच्चों हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 5 स्टेप्स, सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। बच्चों इन तमाम को हमने तफसील से देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उन तमाम टॉपिक्स की जो है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आखिर में है क्या, और उसके बाद बच्चों जो उसका सबसे पहला हिस्सा है जिसका नाम ओरल कैविटी है इसकी तफसीलात को हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आएँ अब हम जो है वो बाकायदा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। और बच्चों आपको पता है कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन्स के आपस में मिलने से बनता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स के आपस में मिलने से बनता है। जब बच्चों हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, बच्चों की जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है बच्चों, दिस इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये जो आपको स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है बच्चों ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो बच्चों ये माउथ है जहाँ से हम खाना खाते हैं। उसके बाद बच्चों माउथ के बाद ये जो खाना है ये हमारे हलक के अंदर जाता है। हलक के हिस्से को बच्चों हम फेरेंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेरेंक्स कहते हैं। हम इसकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है उसको स्टडी करेंगे। हम हलक के हिस्से को जो है वो फेरेंक्स का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों खुराक जो खाना है वो खुराक की नाली के अंदर आता है। इस खुराक की नाली को बच्चों हम एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसोफेगस। उसके बाद बच्चों यहाँ से जो खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर आता है। अब बच्चों स्टमक का जो स्ट्रक्चर है इसको हम 9th क्लास के अंदर जो है वो डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। बच्चों स्टमक के बाद खाना जो है यहाँ से बच्चों ये छोटी आंत के अंदर आता है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना बच्चों, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ से जो खाना है वो चला जाता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत को बच्चों हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन की जो आखिरी ओपनिंग है ना जहाँ से हम जो फिजिज हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम अपनी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल देते हैं बच्चों, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं एनस का। ठीक है बच्चों, जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो एक ऐसी ओपनिंग है जो कि माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। ठीक है, अब बच्चों ये एक लॉन्ग ट्यूब है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो ट्यूब है ये कहीं से सेपरेट नहीं हो रही बल्कि ये सारी ट्यूब जो है वो आपस में मुंसलिक है। माउथ से शुरू होती है बच्चों ट्यूब। एक इस ट्यूब का किनारा ये है जहाँ से खुराक दाखिल होती है, और बच्चों एक इस ट्यूब का किनारा ये है जहाँ से खुराक जो है बच्चों वो वेस्ट मटेरियल्स जो हैं खुराक के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स और अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों एक मुकम्मल एक ट्यूब है। तो बच्चों ये जो लॉन्ग ट्यूब है ना, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, इस ट्यूब को बच्चों हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ रिपीट करें, एलिमेंट्री कैनाल। अब बच्चों उसके बाद इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको नज़र आ रही है, इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि अपनी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि वो खुराक की डाइजेशन के अंदर जो है वो मदद कर सकें। बच्चों उन ऑर्गन्स को जो है वो हम हेल्पर ऑर्गन्स या फिर असेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हेल्पर ऑर्गन्स या फिर असेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये कौन से ऑर्गन्स है बच्चों? ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि अपनी बनाई हुई चीज़ों को इस लॉन्ग ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐड करते हैं ताकि वो खुराक की डाइजेशन के अंदर मदद कर सकें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ से स्लाइड को दोबारा दिखा देता हूँ। बच्चों जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक लॉन्ग ट्यूब पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा बच्चों इसके अंदर कुछ हेल्पर, मददगार या फिर जिन्हें हम असेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं ये मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो लॉन्ग ट्यूब है इस लॉन्ग ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चों, द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है ना इसके 3 नाम और आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये आप अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों आपको कम से कम इसके 3 नाम जो हैं वो भी पता होने चाहिए। कौन कौन से इसके 3 नाम है बच्चों? आप अपने रजिस्टर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर इसको लिख लें कि एलिमेंट्री कैनाल को बच्चों हम गट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे गट कहते हैं। बच्चों गट के अलावा इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। ट्रैक बच्चों नाली को कहते हैं, ऐसी नाली है जिसके अंदर खुराक की डाइजेशन होती है, तो इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं।
उसके बाद बच्चों इसी नाली को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ये जो गैस्ट्रो लफ्ज़ है बच्चों, ये मैदे के लिए इस्तेमाल होता है, और इंटेस्टाइन जो है वो आंत के लिए इस्तेमाल होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बच्चों ये ऐसी नाली है जिसके अंदर मैदा और आंतें जो हैं वो आपस में इकट्ठी मौजूद हैं, तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। तो ये लॉन्ग ट्यूब को बच्चों हम एलिमेंट्री कैनाल, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक और बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का हम नाम देते हैं। बच्चों ये जो ट्यूब है ये कहाँ से शुरू होती है? ये मुंह से शुरू होती है, और इसका इख्तिताम कहाँ पे होता है? एनस के ऊपर होता है। एनस क्या है बच्चों? एनस लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है, उसकी वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए हम फुजला को, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसको बॉडी से बाहर खारिज कर देते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये जो असेसरी ऑर्गन्स हैं, ये जो मददगार ऑर्गन्स हैं, ये कौन कौन से हैं बच्चों? ये हमारी बुक के अंदर जो है वो 3 लिखे हुए हैं, आपने इनको याद रखना है। एक है स्लाइवरी ग्लैंड्स। क्या है बच्चों? स्लाइवरी ग्लैंड्स। एक है लिवर और एक है पेनक्रियाज। ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन्स है बच्चों? स्लाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज। बच्चों स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? बच्चों ये ऐसे ग्लैंड्स हैं, इनकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों ये हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, और बच्चों ये स्लाइवा को रिलीज़ करते हैं। किसको रिलीज़ करते हैं स्टूडेंट्स? ये स्लाइवा को रिलीज़ करते हैं। बच्चों स्लाइवा जो है वो आप आम जुबान में जो है वो थूक को कहते हैं। ठीक है। किसे कहते हैं? थूक को, या फिर इसे उर्दू में लाबे दहन भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे लाबे दहन भी कहते हैं। तो आपने उसको याद रखना है कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर मौजूद होते हैं, और ये स्लाइवा या थूक को हमारे मुंह के अंदर खारिज करते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये लिवर जो है, लिवर आपको पता है, ये बच्चों जो आपको बड़ा ऑर्गन नज़र आ रहा है ये लिवर है। लिवर से बच्चों एक चीज़ निकलती है। ठीक है। और वो चीज़ जो है बच्चों वो छोटी आंत के अंदर खुराक की डाइजेशन करवाती है। उसके बाद बच्चों जो तीसरा है वो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज को हम लबलबा भी कहते हैं। बच्चों ये जो आपको ऑर्गन नज़र आ रहा है ये पेनक्रियाज है। इसी तरह से बच्चों पेनक्रियाज के अंदर से भी बच्चों एक चीज़ निकलती है। ठीक है। अब उसको क्या चीज़ है बच्चों, उसको हम आगे जो है वो फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। बच्चों ये छोटी आंत के अंदर आती है और खुराक के डाइजेशन के अंदर जो है वो मदद देती है। ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है कि जो बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक लॉन्ग ट्यूब जिसको एलिमेंट्री कैनाल, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। दूसरे बच्चों क्या हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स या हेल्पर ऑर्गन्स, जिनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर हैं। लिवर, जिगर को कहते हैं। पेनक्रियाज लबलबे को कहते हैं। बच्चों ये यहाँ पे एक ऑर्गन होता है स्टमक के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो पेनक्रियाज मौजूद होता है। ये भी बच्चों जो है वो अपना डाइजेशन के अंदर एक रोल प्ले करता है। ठीक है। अब बच्चों ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों ये माउथ से स्टार्ट होता है। अब जो माउथ के अंदर ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम नाम देते हैं ओरल कैविटी का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ओरल कैविटी। ओरल बच्चों एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि मुंह से, माउथ से रिलेटेड होता है, और कैविटी बच्चों खाली जगह को कहते हैं। तो ओरल कैविटी से मुराद है मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसको हम ओरल कैविटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इसके सबसे पहला हिस्से ओरल कैविटी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी हिस्सों की तफसीलात जो है उनको अभी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो ओरल कैविटी के ऊपर होगा। सबसे पहले हम ओरल कैविटी की डेफिनेशन देखते हैं। ओरल कैविटी आखिर है क्या? तो यहाँ पे देखें बच्चों, द स्पेस बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। बच्चों वो जगह जो कि मुंह, हमारे माउथ जो है बच्चों इसके पीछे मौजूद है। ठीक है। आप ये समझिए कि मुंह के अंदर जितनी भी खाली जगह है जो कि हमारे माउथ की बैक साइड पर है बच्चों, इस स्पेस को हम ओरल कैविटी या फिर माउथ कैविटी का नाम देते हैं। ठीक है। अब बच्चों ओरल कैविटी का काम क्या है? बच्चों ओरल कैविटी के हमारी बुक के अंदर 3 मेन फंक्शंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। कितने फंक्शंस हैं बच्चों? 3 मेन फंक्शंस हैं। कौन कौन से बच्चों? ओरल कैविटी के अंदर जो है वो हम खुराक को जो है वो टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। हमारी जो फूड का टेस्ट है वो ओरल कैविटी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बच्चों दूसरा है वो है मैकेनिकल डाइजेशन, और बच्चों जो तीसरा है वो है केमिकल डाइजेशन। तो ये 3 फंक्शंस हमारी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। तो आप लोगों ने बच्चों इसको इसी तरह से अपने एग्जाम के अंदर लिखना है। प्रोवाइड टेस्ट ऑफ फूड बच्चों ये इसका पहला फंक्शन, दूसरा है बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन, और तीसरा जो है वो है केमिकल डाइजेशन। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले फंक्शन जो है इसको देखते हैं कि आखिर जो हमारी ओरल कैविटी है वो खुराक का जायका जो है वो कैसे मुहैया करती है। तो बच्चों हमारी खुराक का जो जायका है वो हमारी ज़ुबान के ज़रिए महसूस होता है। ठीक है। आपको पता है ज़ुबान को बच्चों हम क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। TONGUE टंग। ठीक है। टंग किसे कहते हैं? ज़ुबान को कहते हैं। तो बच्चों हमारी ज़ुबान की जो सतह है इसके ऊपर आप देखते हैं कि छोटी छोटी सी उभरी हुई हिस्से होते हैं। बच्चों इन उभरे हुए हिस्सों को जो है वो हम टेस्ट बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। ठीक है। बर्ड बच्चों किसे कहते हैं? आपने 9th क्लास के अंदर देखा होगा, बडिंग आपने पढ़ा होगा, यीस्ट के अंदर होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है बॉडी के बाहर। इस छोटी सी आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह से छोटे छोटे उभरे हुए हिस्से हमारी ज़ुबान के अंदर ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। इनको हम टेस्ट बर्ड्स का नाम देते हैं। ये ऐसे उभरे हुए हिस्से हैं जो कि हमें खुराक का जायका
फराहम करते हैं। तो बच्चों ज़ुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें क्या करते हैं, खुराक का जायका फराहम करते हैं। अब बच्चों जो हमारी ज़ुबान है ये 5 तरह के टेस्ट को जो है वो महसूस करने की सलाहियत रखती है। बच्चों जो सबसे पहला जायका है वो है स्वीट टेस्ट। वो क्या है बच्चों, स्वीट। हमारी ज़ुबान जो है वो मिठास को महसूस कर सकती है। उसके बाद बच्चों सॉल्ट, जो नमकीन हिस्सा है बच्चों, जो नमकीन है, सॉल्टी जायका जो है हमारी ज़ुबान उसको महसूस कर सकती है। उसके बाद बच्चों सोर, सोर कहते हैं खट्टे को, ठीक है। वो आपने एक जो है वो स्टोरी पढ़ी होगी, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो सोर जो है वो खट्टे को कहते हैं। तो ये जो खटास है हमारी ज़ुबान इसको महसूस कर सकती है। उसके बाद बच्चों बिटर, बिटर कहते हैं कड़वे को। तो बच्चों जो कड़वा जायका है हमारी ज़ुबान इसको फील कर सकती है। उसके बाद बच्चों एक टेस्ट है जैसे कहते हैं यूमैमी। बच्चों ये लजीज जायका, जो मज़ेदार किस्म का जायका होता है ना, आप जैसे किसी चीज़ को मुंह में रखते हैं और आप कहते हैं कि यमी वाला जो जायका है, ठीक है, वो ये यूमैमी टेस्ट है। हमारी ज़ुबान इसको महसूस कर सकती है, ठीक है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारी ज़ुबान 5 तरह के टेस्ट जो है उसको महसूस करने की सलाहियत रखती है। कौन सा, स्वीट, सॉल्ट, सोर, बिटर और यूमैमी। क्लियर। इसके बाद बच्चों जो दूसरा फंक्शन है वो है मैकेनिकल डाइजेशन। अब बच्चों डाइजेशन का तो आपको पता है कि डाइजेशन किससे कहते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है कि खुराक को तोड़ना, खुराक के अंदर जो पेचीदा मॉलिक्यूल्स हैं उनको सादा मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ना। अब बच्चों अगर खुराक को हम ताकत की मदद से तोड़ रहे हैं तो ऐसे खुराक की ब्रेकडाउन को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। बच्चों मैकेनिक्स जो है ये अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा 9th में कि मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन का मुताला करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इसी से याद रखें, मैकेनिकल मतलब मोशन। बच्चों अगर मोशन की मदद से जो है वो खुराक की ब्रेकडाउन की जाती है तो इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब बच्चों मोशन की मदद से कैसे, आप देखें जैसे आप निवाले को जो है वो मुंह के अंदर रखते हैं तो आप उस निवाले को दांतों की मदद से पीसना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों आप दांतों की कुव्वत का इस्तेमाल कर रहे हैं उस खुराक को तोड़ने के लिए। तो बच्चों ये क्या है, ये है मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन ओरल कैविटी। ये जो खुराक की मैकेनिकल डाइजेशन है, ताकत की मदद से खुराक को तोड़ना जो है, ये हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह ओरल कैविटी है यहाँ पे शुरू हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो तित हैं, जो हमारे दांत हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो काटते हैं एंड ग्राइंड, और वो बच्चों पीसते हैं किसको, फूड को, खुराक को, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बच्चों वो क्या करते हैं, वो खुराक को जो है वो काट देते हैं और पीस देते हैं। अब ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग बच्चों, इस खुराक के पीसने के दौरान जो टंग है, जो हमारी ज़ुबान है बच्चों, ये क्या करती है, ये हमारी खुराक को जो है वो दांतों के दरमियान रखती है ताकि उस तमाम खुराक को अच्छी तरह से जो है वो पीसा जा सके और उसकी अच्छी मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो हो सके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखें बहुत आसान है। ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग टंग कीप्स द फूड, जो ज़ुबान है वो खुराक को रखती है बिटवीन द टीथ, दांतों के दरमियान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका समझ आ गया होगा। अब बच्चों खुराक को पीसने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि उसको हम आराम से जो है वो निगल सकते हैं, ठीक है। जब हम आराम से उसको निगल लेंगे तो बच्चों आगे जो उसके मज़ीद डाइजेशन के जो मराहिल हैं उसमें वो आराम से जो है वो बेहतर तौर पर उसकी डाइजेशन हो सकती है। उसके बाद बच्चों जो इसका थर्ड फंक्शन है वो है केमिकल डाइजेशन, जो कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर होता है। अब डाइजेशन का बच्चों मैंने आपको मतलब बताया कि खुराक को तोड़ना। अब केमिकल डाइजेशन बच्चों, ये वो डाइजेशन है जो कि बच्चों इंजाइम्स की मदद से होती है। किस मदद से होती है बच्चों, इंजाइम्स की मदद से होती है, इसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों, इन ओरल कैविटी के अंदर पार्शियल केमिकल डाइजेशन, बच्चों ये पार्शियल का लफ्ज़ आपने ये ध्यान में रखना है। पार्शियल बच्चों जुजवी को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, जुजवी को, या मतलब थोड़ा से को, ठीक है। पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है किसकी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स के। बच्चों हमारी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और लिपिड्स भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारी ओरल कैविटी के अंदर जिस चीज़ की डाइजेशन होती है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, बल्कि क्या होती है, पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है, जुजवी तौर पर डाइजेशन होती है। कैसे होती है बच्चों, इसको भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो आपने जहन में रखना है कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है वो होती है। और बच्चों ये करता कौन है बच्चों, इस डन, इसको किया जाता है बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बच्चों एक आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उसके कितने पेयर्स होते हैं बच्चों, 3 पेयर्स होते हैं, 3 जोड़े होते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपको चेहरे का एक साइड जो है वो नज़र आ रही है, ये 3 ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों। इसी तरह के 3 ग्लैंड्स चेहरे की दूसरी साइड पर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनकी अगर आपसे टोटल तादाद पूछी जाए, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन दे दिया जाए 2, उसके बाद बच्चों आपको दे दिया जाए 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, तो आपका आंसर क्या होगा। मेजोरिटी बच्चे 3 को टिक करते हैं, जबकि बच्चे ये गलत है, आपने 6 को टिक करना है, ठीक है। उसने पूछा कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अगर वो आपसे पूछे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन माउथ, तो फिर बच्चों आप जो है वो 3 को टिक करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इनके नाम जो है ये आप
फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बाकायदा एक चैप्टर है, वहाँ पे आप इन सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम भी पढ़ेंगे बच्चों। एक जो है वो जुबान के नीचे होता है, एक जबड़े के पीछे होता है और एक इस कान के आगे की तरफ जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। इसे सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। मेरे बच्चों अभी आप नाम नहीं याद रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस आप जो है उसकी तादाद जो है उसको जहन में रखेंगे। अब बच्चों जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये करते क्या हैं बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड्स का काम ये है कि इन्होंने क्या बनाना है, इन्होंने बच्चों थूक बनाना है, स्लाइवा बनाना है, ठीक है। स्लाइवा को बच्चों हम उर्दू में जो है, मैंने आपको बताया, हम उर्दू में से जो है वो किसका नाम देते हैं? लाबे दहन का नाम देते हैं, ठीक है। तो आप इसको लाबे दहन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको थूक कहना चाहें वो भी कह सकते हैं, और आप इसको स्लाइवा कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लाबे दहन को इस तरह से लिखते हैं, आप इसको लिख लें बुक के ऊपर। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है बच्चों आर अटैच, ये मुंसलिक होते हैं, जुड़े होते हैं विद ओरल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है इसके साथ मुंसलिक होते हैं, एंड सेक्रेट सलाइवा, और सलाइवा को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो सलाइवा है ये है क्या चीज़ बच्चों? आगे इसकी कंपोजिशन उसने बताई हुई है। सलाइवा जो है बच्चों वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। कितनी चीज़ों से? 3 चीज़ों से। कौन कौन सी? सबसे पहले है बच्चों वाटर, उसके बाद है म्यूकस, और जो तीसरे नंबर पे बच्चों एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है बच्चों? सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा बच्चों सलाइवा के अंदर और भी कुछ साल्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं लिखे हुए, वो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें, एक है वाटर, एक है म्यूकस और एक है सलाइवरी अमाइलेज। तो बच्चों सलाइवा क्या है? मिक्सचर है किसका? वाटर का, म्यूकस का, और एक डाइजेस्टिव एंजाइम, एक खुराक को तोड़ने वाला एंजाइम जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज है। अब बच्चों जो अमाइलेज एंजाइम है इसका जिक्र आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। आपने पढ़ा था ये जो अमाइलेज है बच्चों ये स्टार्च को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक डाउन करता है बच्चों? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ऐसे ही है। अब बच्चों एक ऐसा अमाइलेज एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद है, तो उस एंजाइम को हम कह देते हैं सलाइवरी अमाइलेज, मतलब ये सलाइवा वाला अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये जो वाटर है पानी को कहते हैं, और म्यूकस, बच्चों म्यूकस जो है वो आप इसको इस तरह से समझें, म्यूकस एक ऐसा मादा है जो कि हमारे सलाइवा को गाढ़ा करता है, थिक करता है, ठीक है। हमारा जो सलाइवा है बच्चों, लाबे दहन जो है वो गाढ़ा जो है वो म्यूकस की वजह से होता है। तो बच्चों पानी और म्यूकस ये दोनों मिलकर खुराक को नरम करते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? खुराक को नरम करते हैं। अगर बच्चों आपका मुंह जो है बिल्कुल खुश्क हुआ हो तो आपसे किसी भी चीज़ आपके मुंह के अंदर डालें तो वो सही चबाई नहीं जाएगी। क्यों चबाई नहीं जाएगी बच्चों? क्योंकि आपका मुंह अगर खुश्क हुआ हुआ है, सलाइवा रिलीज नहीं हो रहा, पानी की कमी है, तो बच्चों सलाइवा जब रिलीज नहीं होगा तो वो खुराक जो है वो नरम भी नहीं होगी। जब नरम नहीं होगी तो बच्चों उसको अच्छी तरह से आप चबा नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स वाटर और म्यूकस दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये खुराक के पीसेस को जो है वो मॉइस्ट करते हैं। मॉइस्ट करने का मतलब ये है कि नम करना, वो उसको सॉफ्ट करते हैं, नरम करते हैं। बस इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब उन फूड के पीसेस को हम अपने दांतों की मदद से उनकी मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे तो उनकी मैकेनिकल डाइजेशन करना जो है वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज बच्चों ये क्या करता है? ये ब्रेक डाउन, ये तोड़ता है किसको? स्टार्च को, और बच्चों जो कि हमारी खुराक के अंदर मौजूद होती है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, उसमें लिपिड्स भी हो सकते हैं। और स्टार्च जो है बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जिसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं जिसमें रोटी आ जाता है, चावल आ जाता है, सब्जियाँ आ जाती हैं, फल आ जाते हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो है ये स्टार्च मौजूद होती है, ठीक है। तो बच्चों अब हमारी खुराक के अंदर जो स्टार्च है स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है? उस स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर? माल्टोज के अंदर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो माल्टोज है, माल्टोज क्या होता है बच्चों? माल्टोज जो है ये एक डाइसेक्राइड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड। जो स्टार्च है बच्चों वो पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड क्या होता है बच्चों? ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है। और डाइसेक्राइड बच्चों क्या है? ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है। तो स्टार्च बच्चों क्या है? ये पॉलीसेक्राइड है मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। और माल्टोज बच्चों क्या है? ये एक डाइसेक्राइड है जो कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पार्शियल केमिकल डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा कि आखिर ये जो लफ्ज़ पार्शियल है जुज़वी तौर पर बच्चों इसका मतलब क्या है। बच्चों स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन से मुराद ये है कि स्टार्च को हमारी ओरल कैविटी के अंदर अगर ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाए तो हम कहेंगे कि स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन हो गई है। लेकिन बच्चों स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं तोड़ा जाता, बल्कि स्टार्च को बच्चों के इसके अंदर तोड़ा जाता है, माल्टोज के अंदर तोड़ा जाता है, ठीक है। अब बच्चों स्टार्च जो है
वो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से जो है वो एक लंबी चेन बनती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम जो है वो स्टार्च कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे स्लाइविया माइलेज क्या करता है, स्लाइविया माइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्टार्च से 4 माल्टोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो बन गए हैं। ठीक है, दो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के मिलने से माल्टोज बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसका मतलब ये है कि जो माल्टोज है, इसकी ये जो माल्टोज है, ठीक है, ये सिंपल नहीं है, बल्कि इसको मजीद आगे शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जा सकता है, इसको आगे 2 ग्लूकोज के अंदर तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जब बच्चों ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा तो हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेशन हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्च है बच्चों वो माल्टोज के अंदर टूट रहा है तो हम कहेंगे कि पार्शियल डाइजेशन है। ठीक है, और ये डाइजेशन एंजाइम्स की वजह से हो रही है तो इसको हम पार्शियल केमिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो बेहतर तौर पर समझ में आ गई होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जब हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो फूड है बच्चों उसकी आप मैकेनिकल डाइजेशन कर लेते हैं, उसकी आप पार्शियल केमिकल डाइजेशन कर लेते हैं, तो बच्चों जो आपने निवाला मुंह के अंदर दाखिल किया, उसको दांतों से चबा लिया, उसकी जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो गई, तो बच्चों अब वो जो निवाला है जिसको अब आपने हलक के अंदर निगलना है बच्चों, उस निवाले को हम बोलस का नाम देते हैं। तो आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन बच्चों, जब फिजिकल से मुराद क्या है बच्चों, यहाँ पे मैकेनिकल है। ठीक है, दांतों की मदद से खुराक को पीसना, और जुज़वी केमिकल डाइजेशन के बाद बच्चों जो फूड मैस, जो खुराक का बच्चों हिस्सा जो कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होता है, उसको हम बोलस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखने, यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे आपको जो है बड़ा वाज़ेह बोलस जो है वो नज़र आ रहा है। अब बच्चों इससे अगला जो अमल है हमारा वो है स्वेलोइंग। बच्चों स्वेलोइंग कैसे कहते हैं, स्वेलोइंग का मतलब होता है खुराक को निगलना। अब बच्चों खुराक को निगलने के अमल को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ें जहन में जो है वो महफूज कर लेनी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, अगले लेक्चर के अंदर भी काम आएंगी, और जब हम इससे अगला चैप्टर जो है वो देखेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको काम आएंगी। बच्चों होता क्या है कि जो हमारे हलक जिसे हम कहते हैं ना, उर्दू में हलक कहते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में जो है वो हम फेरेंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फेरेंक्स कहते हैं, PHARYNX। बच्चों हम इससे अगले लेक्चर के अंदर जो है उसी को देखेंगे। अब बच्चों हलक जो है ये वो हिस्सा होता है जहाँ से खुराक ने भी गुजरना है और जहाँ से हवा ने भी गुजरना है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको इतना इतना हिस्सा नज़र आ रहा है बच्चों, इसे जो है वो हम फेरेंक्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फेरेंक्स कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखें, ये आपके मुंह के अंदर खाली जगह है, इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना बच्चों, इसे हम जो है वो नेजल कैविटी का नाम देते हैं। नेजल कैविटी किसे कहते हैं बच्चों, नाक के अंदर जो खाली जगह होती है इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम सांस को अंदर लेते हैं, नाक के ज़रिए से हम हवा को अंदर लेते हैं, वो हवा नेजल कैविटी के अंदर जाती है। यहाँ से बच्चों जो हवा है वो फिर इस सांस की नाली के अंदर दाखिल होती है, और यहाँ से बच्चों फिर वो आगे हवा लंग्स के अंदर जाती है। ठीक है, यहाँ से बच्चों हम खुराक को लेते हैं मुँह से। बच्चों मुंह से जब खुराक की फिजिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो जाती है और ये बोलस बन जाता है, फिर बच्चों इस बोलस को इस ओरल कैविटी से आगे हमने मुंतकिल करना है खुराक की नाली में। और बच्चे जो खुराक की नाली है इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एसोफेगस का। ठीक है, तो बच्चे जो फेरेंक्स है ना, ये हलक जिसे हम कहते हैं, ये वो हिस्सा है जो कि नेजल कैविटी को बच्चों किसके साथ आगे जो है वो सांस की नाली के साथ जोड़ रहा है। और यहाँ पे बच्चों आप देखें ओरल कैविटी जो है बच्चों इसके साथ, इसको जो है वो किसके साथ लिंक कर रहा है बच्चों, की खुराक की नाली जिसको आप एसोफेगस कहते हैं इसके साथ जोड़ता है। अब बच्चों होता क्या है कि जब हमने खुराक को निगलना है तो हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक बच्चों हमारी बॉडी ने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक ये कि खुराक के ज़र्रात जो है वो नाक के अंदर दाखिल ना हो जाएं, दूसरा ये कि बच्चों जो खुराक के ज़र्रात हैं वो सांस की नाली के अंदर दाखिल ना हो जाएं। ठीक है, तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है जो कि इन खुराक के ज़र्रात को ना नाक के अंदर जो खाली जगह नेज़ल कैविटी है उसके अंदर दाखिल होने देता है, और ना ही बच्चों इसको सांस की नाली के अंदर जो है वो दाखिल होने देता है। ठीक है, अब बच्चों वो होता कैसे है बच्चों, ये ख़ास स्पेसिफिक प्रोसेस के ज़रिए होता है जिसको हम स्वेलोइंग कहते हैं। अब बच्चों स्वेलोइंग के स्टेप्स क्या हैं बच्चों, आए हम इनको जो है वो डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों, द बोलस इज स्वैलोड बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। बच्चों जो बोलस है इसको स्वेलो कर लिया जाता है, इसको निगल लिया जाता है। कैसे निगल लिया जाता है बच्चों, इसको फेरेंक्स में, फेरेंक्स किसे कहते हैं, हलक के अंदर बच्चों इसको धकेल कर जो है वो निगल लिया जाता है। बच्चों आपको पता है कि जैसे ही आप किसी खुराक के हिस्से को जो है वो फूड के पीस को बच्चों आप जो है वो निगलते हैं तो आप अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स, मूव करवाते हैं। ठीक है, आप इमेजिन करें कि आप किसी चीज़ को जो है वो निगल रहे हैं, आपने उसको चबा लिया, अब आपने उसको जो है वो निगलना है।
तो आप ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। बच्चों जैसे आप ज़ुबान को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करते हैं ना, उस मूवमेंट की वजह से ये जो बोलस है बच्चों, ये मूव कर जाता है कहाँ पे बच्चों, फारंक्स के अंदर, हलक के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, द स्वैलोड फूड एंटर्स द फारंक्स, वो जो निगली हुई खुराक है जिसको आपने निगल लिया है बच्चों, अब वो हलक के अंदर दाखिल हो गई है। अब बच्चों इस दौरान क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना हमारे जिस्म में दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक कि वो जो खुराक के ज़रात नाक के अंदर दाखिल ना हो, दूसरा वो सांस की नाली के अंदर दाखिल ना हो। अब बच्चों इस चीज़ के लिए जो है वो हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे देखें बच्चों, मैं आपको जो है वो सबसे पहले यहाँ से समझाता हूँ डायग्राम से। बच्चों ये जो सांस की नाली है ना, इस सांस की नाली के ऊपर ना एक ढक्कन मौजूद होता है, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, इस ढक्कन जो है ना इसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज एपिग्लोटिस। ठीक है, तो आपने उसको याद रखना है, जो ढक्कन है इसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस। बच्चों इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो अभी सिर्फ आप याद रखेंगे सांस की नाली के ऊपर जो ढक्कन मौजूद होता है उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। अब बच्चों उस होता ये है कि जैसे ही हमारी ज़ुबान पीछे की तरफ मूव करती है बच्चों, एट अ सेम टाइम बच्चों ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्या कहते हैं बच्चों, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो पैलेट है ये क्या होता है, हमारी जो ओरल कैविटी है ना, इसकी छत कह लें, इसकी रूफ कह लें, ये रूफ ऑफ ओरल कैविटी है बच्चों, इसको हम पैलेट का नाम देते हैं। अब बच्चों जो पैलेट है ये दो तरह का होता है, पहले जो इसका आगे वाला हिस्सा है बच्चों इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, और बच्चों जो इसका पीछे वाला हिस्सा है इसको हम सॉफ्ट पैलेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये आगे वाला हार्ड पैलेट और ये क्या है बच्चों, सॉफ्ट पैलेट। तो बच्चों जैसे ही जो है हम जुबान को पीछे की तरफ मूव करते हैं, ये जो सॉफ्ट पैलेट है बच्चों ये ऊपर की तरफ उठता है, और ये बच्चों क्या करता है, नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है ना, ठीक है, नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, इस ओपनिंग को बंद कर देता है। बंद करने का फ़ायदा क्या होता है, जो खुराक के ज़रात हैं बच्चों वो नेजल कैविटी के अंदर दाखिल नहीं होते, नाक के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे दाखिल नहीं होते। ठीक है, दूसरा काम बच्चों क्या होता है, जैसी ज़ुबान पीछे की तरफ मूव करती है, मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ मूव करता है और नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है ये बंद हो जाती है। एट द सेम टाइम बच्चों क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस है ये भी नीचे की तरफ मूव करता है। ये क्या करता है बच्चों, नीचे की तरफ मूव करता है। और बच्चों जैसे ही एपिग्लोटिस नीचे की तरफ मूव करता है ना, ये जो सांस की नाली है ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है बच्चों, आप देखिए, आप इमेजिन करेंगे जैसे आप किसी चीज़ को निगल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों जब आप क्या करेंगे, आप अपने फेस को जो है वो इस तरह ऊपर करके सांस की नाली पे हाथ रखें और आप इमेजिन करेंगे आप किसी चीज़ को निगल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो आपकी सांस की नाली है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे देखें सांस की नाली है, ये इसके ऊपर एक ढक्कन है। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे आप खुराक को निगलते हैं सांस की नाली थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करती है, ढक्कन नीचे की तरफ मूव करता है, और बच्चों जो इसकी ओपनिंग है ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग से एपिग्लोटिस नीचे की तरफ मूव की, ये जो सांस की नाली है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव की, और ये ओपनिंग क्या हो गई, बंद हो गई। और बच्चों यहाँ से जो खुराक है वो सीधी जो है वो खुराक की नाली जिसे हम एसोफेगस कहते हैं वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसके स्टेप्स को रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्वैलोइंग, खुराक के निगलने के दौरान फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस, दट झैल मराहिल हो रहे होते हैं। द टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ ओरल कैविटी, बच्चों जो जुबान है वो बोलस को ओरल कैविटी, मुंह के अंदर जो खाली जगह है इसकी पीछे वाली साइड पे जो है वो धकेल देती है। ठीक है, मूव करवा देती है। फिर बच्चों क्या होता है, जो पैलेट किससे कहते हैं, मैंने आपको बताया था रूफ कहते हैं छत को। रूफ ऑफ ओरल कैविटी से मुराद ये है कि ओरल कैविटी की जो छत है जिसको हम पैलेट कह रहे हैं। पैलेट मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको हार्ड पैलेट, जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सॉफ्ट पैलेट है वो मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और वो क्या करता है, टू क्लोज, वो बंद कर देता है किसको, ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी को। जो नेजल कैविटी की बच्चों ओपनिंग है, सॉफ्ट पैलेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करके इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, खुराक के जो ज़रात हैं वो नाक के अंदर दाखिल नहीं होंगे। उसके बाद बच्चों टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव अप, बच्चों जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पे इस लफ्ज़ को आपने गौर करना है। ट्रेकिया बच्चों हम सांस की नाली को कहते हैं। किसे कहते हैं, सांस की नाली के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, ट्रेकिया। बच्चों इसको हम विंड पाइप का नाम भी देते हैं, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बच्चों जैसे हम खुराक को निगलते हैं तो जो ट्रेकिया या विंड पाइप है ये ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ मूव करती है। और एट द सेम टाइम क्या होता है बच्चों, जो एपिग्लोटिस है वो जो ढक्कन है बच्चों वो क्या करता है, वो ट्रेकिया की ओपनिंग जो है उसको बंद कर देता है, उसको क्लोज कर देता है। ठीक है, अब बच्चों इसका फ़ायदा क्या होता है, जो खुराक है वो सांस की नाली के अंदर दाखिल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेप्स हैं बच्चे आपकी बुक की डायग्राम के अंदर जो है वो कुछ लिखे हुए हैं और कुछ थ्योरी के अंदर लिखे हुए हैं, मैंने आप लोगों के लिए मिला के इनको लिख दिया है। तो अगर आपसे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्वेलिंग के स्टेप्स लिखें, तो आप लोग जो है वो इन चारों स्टेप्स को नोट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ह्यूमन माउथ के एनाटॉमी देख सकते हैं बच्चों। ये आपको नज़र आ रही है ओरल कैविटी है बच्चों। ये आपको जो ऊपर वाला आगे वाला हिस्सा नज़र आता है मुंह के अंदर, इसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। जो इससे पीछे वाला हिस्सा है ये सॉफ्ट पैलेट है। और बच्चों जो आपको माउथ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आता है ना, ये सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है। इसे हम क्या कहते हैं? यूव्यूला कहते हैं। ठीक है, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपना बड़ा सा मुंह अगर ओपन करेंगे बच्चों, तो आपको जो है वो यूव्यूला बड़ा ही वाज़ह जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपकी बुक की डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकते हैं बच्चों। ये एसोफेगस खुराक की नाली है, ये ट्रेकिया है बच्चों, सांस की नाली। बच्चों इस ट्रेकिया के ऊपर ये जो ढक्कन आपको नज़र आ रहा है, इस ढक्कन को हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो ट्रेकिया सांस की नाली है, इसकी जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को बच्चों हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों इस ढक्कन को एपिग्लोटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ढक्कन है ना, ग्लोटिस के ऊपर मौजूद है। तो एपी का मतलब होता है ऊपर, मतलब वो ढक्कन जो ग्लोटिस के ऊपर मौजूद है उसको हम क्या कह देते हैं? एपिग्लोटिस कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये आपकी टंग जो है, उसके बाद फारंक्स हलक को कहते हैं। बोलस बच्चों वो खुराक, वो फूड मैस जिस जो कि फिजिकल और केमिकल, पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद आपके ओरल कैविटी के अंदर बनती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं बच्चों। ये नेजल कैविटी है, ये सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है, तो तमाम लेबल पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। जैसे ही जो है ये पीछे की तरफ मूव करता है तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्लोज कर देगा। एट द सेम टाइम बच्चों क्या होगा? ये जो टॉप ऑफ ट्रेकिया है बच्चों, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ये जो एपिग्लोटिस है ये इसकी ओपनिंग को क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, और यहाँ से बच्चों जो फूड है वो सीधे का सीधा जो है वो इसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो स्वेलोइंग की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फेरेंक्स और इसोफेगस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।